समतुल्य समुच्चय कैसे कहते हैं? ऐसे दो समुच्चय जिनके अवयवों की संख्या समान होती है, अर्थात जिनकी कार्डिनल संख्या कितनी होती है? समान, चाहे अवयव समान हो या नहीं हो। जैसे दो कोई सेट है, जैसे ए कोई सेट है 1 2 3 4, दूसरा सेट कोई बी है 5 6 7 8 4, दोनों की कार्डिनल संख्या कितनी होनी चाहिए? समान। तो वो कौन समुच्चय है? समतुल्य समुच्चय। एन ए बराबर एन बी बराबर 4, चूँकि एन ए बराबर एन बी बराबर 4, इसलिए ये दोनों समुच्चय कौन से हैं? ए और बी समतुल्य समुच्चय। समान समुच्चय को इंग्लिश में कहते हैं इक्वल सेट और इसको इक्विवेलेंट सेट। इन दोनों में अंतर यही है कि इसमें अवयव समान होने चाहिए और इसमें अवयवों की संख्या यानी कार्डिनल संख्या, चाहे अवयव समान हो या नहीं हो। अब अगला सेट पढ़ते हैं हम, उपसमुच्चय। इसको इंग्लिश में कहते हैं सबसेट। ये है सेट, ये है सबसेट। उपसमुच्चय कैसे कहते हैं? माना दो कोई सेट ए और बी हैं। अगर समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो ए को बी का उपसमुच्चय कहते हैं। जैसे देखिए ए कोई सेट है 1 2 3, दूसरा सेट बी है 1 2 3 4, तो समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है ना? 1 2 3 समुच्चय के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है, तो समुच्चय ए को समुच्चय बी का उपसमुच्चय कहते हैं और इसको इस प्रकार रिप्रेजेंट करते हैं, इस प्रकार। ये इसका सिंबल है। अगर दो समुच्चय ए एंड बी हैं, अगर ए बी का उपसमुच्चय नहीं है तो इसको इस प्रकार लिखते हैं, ए इज नॉट सबसेट ऑफ बी, इस प्रकार। अब कुछ पॉइंट्स हैं, इनको ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। पहला पॉइंट है प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, और दूसरा पॉइंट है प्रयुक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। प्रयुक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। तीसरा पॉइंट देखिए, n अवयव वाले परमित समुच्चय के n अवयव वाले परमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। इस पॉइंट को जरूर याद रखिए। इस पॉइंट को देखिए, n अवयव वाले परमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 की पावर n होती है। अब अगला सेट पढ़ते हैं, कौन सा है? 8वां। उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय
अभी हमने उपसमुच्चय पढ़ा सबसेट, अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर सबसेट यानी उचित उपसमुच्चय। उचित उपसमुच्चय में क्या होता है, माना दो समुच्चय ए और बी है, इसमें ए के सभी अवयव बी में तो विद्यमान होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो समुच्चय ए में नहीं हो, तो उसको क्या कहते हैं, उचित उपसमुच्चय। जैसे कोई सेट ए है 1 3 5 7, दूसरा सेट बी है 1 3 5 7 11, ये दो सेट हैं। ए के सभी अवयव बी में तो विद्यमान होने चाहिए, लेकिन बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो सेट ए में नहीं हो, तो ए को बी का प्रॉपर सबसेट कहते हैं यानी उचित उपसमुच्चय। और इसको किस प्रकार लिखते हैं, इस प्रकार, ए प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। उचित उपसमुच्चय देख ले, इसको इस प्रकार लिखते हैं और सबसेट में इस प्रकार। अब देखिए अगला सेट है अधिसमुच्चय। अधिसमुच्चय इंग्लिश में इसको सुपर सेट कहते हैं, सुपर सेट। इसमें क्या होता है अधिसमुच्चय में, माना दो समुच्चय ए और बी है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। माना कोई दो सेट ए और बी, अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। इसको इस प्रकार लिखते हैं, बी सुपर सेट ऑफ ए। एग्जाम्पल देखिए, माना कोई सेट ए है 1 2 3, ये बी है। माना दूसरा सेट बी है, दूसरा सेट बी है, ए बी का उपसमुच्चय तो बी ए का अधिसमुच्चय होगा। तो बी क्या है, इसका अधिसमुच्चय, क्योंकि ए के सभी अवयव बी में, तो ए बी का उपसमुच्चय है, लेकिन बी ए का अधिसमुच्चय होगा। दूसरा एग्जांपल देखिए, ये को सेट 1 2 3, दूसरा सेट बी है 1 2, बी ए का उपसमुच्चय है, क्योंकि बी के सभी अवयव ए में है, लेकिन ए बी का अधिसमुच्चय होगा। इसको किस प्रकार लिखेंगे, ए सुपर सेट ऑफ बी। ठीक है, अब अगला सेट पढ़ते हैं, घात समुच्चय। घात समुच्चय अगला सेट कौन सा, घात समुच्चय। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको भी देखिए। घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। घात समुच्चय कैसे कहते हैं, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे एक कोई सेट है, घात समुच्चय को पी से निरूपित करते हैं, तो इसका घात समुच्चय क्या होगा। घात समुच्चय क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों का संग्रह। अब इसके उपसमुच्चय कितने होंगे, 2n पहले लिखा था। n अवयव वाले परिसमुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2n, तो घात समुच्चय की संख्या अब कितनी होगी, 2n।
n, इसमें कितने अवयव हैं 2, तो इसके कुल उप समुच्चय कितने होंगे 4, और उन सभी उप समुच्चयों का संग्रह क्या है घात समुच्चय। इसके उप समुच्चय लिखिए। पहले हमने एक पॉइंट लिखा था, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है और रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उप समुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय किससे लिखते हैं फाई से, और प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उप समुच्चय होता है। इसी प्रकार लिख दिया। अब प्रत्येक समुच्चय स्वयं का समुच्चय होता है, तो पहला समुच्चय कौन सा 1 2, आया कुछ समझ में। चलो दूसरा एग्जांपल देखिए। दूसरा सेट कोई बी है, दूसरा सेट कोई बी है, इसका घात समुच्चय देखिए। रिक्त समुच्चय प्रत्येक का सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय। फिर इनको लिखिए एक बार 1 2, फिर इनको लिखिए 2 3, अब इनको लिखिए 1 3। अब इसको पूरे को लिख दिया एक बार 1 2 3। अभी पता है कि समुच्चय में n अवयव है, तो उसके घात समुच्चय में 2 पावर n अवयव होंगे। इसमें कितने अवयव हैं 3, तो इसके घात समुच्चय में कितने अवयव होंगे 2 पावर 3 यानी 8। इतने अवयव में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, ये इसका क्या है घात समुच्चय। घात समुच्चय किस प्रकार लिखते हैं, पहले रिक्त समुच्चय लिखते हैं, फिर सिंगलटन सेट यानी एकल समुच्चय को लिखते हैं, 1 को, फिर 2 को, फिर 3 को, फिर इन 2 के जोड़ों को 1 2 2 3 1 3, फिर इस पूरे सेट को लिख देते हैं। इस प्रकार के ये क्या बन जाता है घात समुच्चय। अभी तक कोई समस्या या कोई डाउट तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर यहाँ तक कोई प्रॉब्लम या डाउट हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। एक बार मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। एक परिमित समुच्चय ऐसा समुच्चय जिसके अवयवों को नहीं गिना जा सकता है। समान समुच्चय ऐसे 2 समुच्चय जिनके अवयव समान होते हैं। समतुल्य समुच्चय ऐसे 2 अवयव जिनकी कार्डिनल संख्या समान होती है। वो समुच्चय अगर 2 समुच्चय ए और बी हैं, अगर ए के सभी अवयव बी में विद्यमान हैं तो ए बी का उपसमुच्चय। इसको इस प्रकार लिखते हैं। ये कुछ पॉइंट्स हैं याद रखने के। प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। रिक्त समुच्चय प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है। और n अवयव वाले परिमित समुच्चय के उपसमुच्चयों की कुल संख्या 2 पावर n होती है। अगला सेट है उचित उपसमुच्चय। अगर ए के सभी अवयव समुच्चय बी में विद्यमान है तो समुच्चय बी में एक अवयव ऐसा होना चाहिए जो समुच्चय ए में नहीं हो, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इस ए के सभी अवयव बी में तो विद्यमान है, लेकिन बी में एक ऐसा अवयव है 11 जो समुच्चय ए में विद्यमान नहीं है, तो ए को बी का उचित उपसमुच्चय कहते हैं। इसी प्रकार अधिसमुच्चय देखिए। 2 सेट ए और बी हैं। अगर ए बी का उपसमुच्चय है तो बी ए का अधिसमुच्चय है। अगला सेट है घात समुच्चय। घात समुच्चय में क्या होता है, किसी समुच्चय के सभी उपसमुच्चयों के संग्रह को उस समुच्चय का घात समुच्चय कहते हैं। जैसे ये कोई सेट है, इसका घात समुच्चय ये होगा। अगर किसी समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके घात समुच्चय में कुल कितने अवयव होंगे 2 पावर n। लेकिन किस समुच्चय में n अवयव हैं तो उसके उचित उपसमुच्चयों की संख्या कितनी होगी 2 पावर n-1। उचित उपसमुच्चय संख्या 2 पावर n-1। क्वेश्चन देख लीजिए एक बार। किस समुच्चय ए की कार्डिनल संख्या कितनी है 5, तो इसके घात समुच्चय में कुल अवयवों की संख्या बतानी है आपको। कमेंट करके इसका उत्तर जरूर दें। अब तक हमने पढ़ा सेट कैसे कहते हैं, सेट को रिप्रेजेंट किस प्रकार करते हैं और सेट के प्रकार कौन कौन से हैं। वीडियो की रिकॉर्डिंग से लेकर उसकी एडिटिंग एवं अपलोडिंग तक होने वाली समस्याओं को मद्देनजर रखते हुए इस लेक्चर को हम यहीं विराम देते हैं। इससे अगले लेक्चर में हम वेन डायग्राम और
सेट के ऑपरेशन के बारे में बताएंगे, तो उस ऑपरेशन वाली वीडियो को ज़रूर देखना। तो मिलते हैं उसी ऑपरेशन वाली वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।